सोमवार को विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण। उत्तराखंड की 13 जिलों की सभी 70 सीटों पर वोटिंग। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान। उत्तराखंड में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। यूपी में भी ईवीएम में कैद होगी कई दिग्गजों की किस्मत। पोलिंग बूथ के लिए ईवीएम लेकर पोलिंग पार्टी रवाना। वोटिंग को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर कल मतदान होना है। कुछ ही घंटों के बाद दोनों राज्यों की 125 सीटों के लिए मतदान शुरू हो जाएंगे। यूपी में दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने अपने बूथ पर वोट डाल सकते हैं। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो दूसरे चरण में 2.1 करोड़ मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 1,25,038 मतदान केंद्र 12,538 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 23,352 बूथों पर मतदान होगा। 55 सीटों की सुरक्षा के लिए 800 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर पुलिस की भी तैनाती होगी। संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। वहीं कंट्रोल रूम से संवेदनशील बूथ लाइव जुड़े रहेंगे। तो तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके। यूपी में दूसरे चरण सोमवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। कल 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर शामिल है। इसके लिए कई जगहों पर पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है और कुछ अभी भी पहुंचने वाली हैं और वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। अगली 3 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई पोलिंग बूथ बहुत ही संवेदनशील है और वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान स्टेशन पहुंच रही हैं। सुबह 7 बजे से मतदान होना है और आप भी संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं दूसरे चरण के वो विधानसभा। न्यूज 18 ने भी पूरी तैयारी की है और मतदान चुनाव इसकी शुरुआत से, आगाज से लेकर अब तक की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। दूसरे चरण की भी हर एक तस्वीर आपके सामने होगी, हर एक खबर आपके सामने होगी। अशरफ काजमी इस वक्त अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद है। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। हर एक जगह की तस्वीर, हर एक जगह की हर खबर चुनाव से जुड़ी हुई आपके सामने होगी। अशरफ काजमी, आपके पास आती हूं। दूसरे चरण के लिए भी प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तैयारी हो गई है। अब सुबह मतदाताओं का इंतजार। बिल्कुल, सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है कि जो मतदाता हैं वो आएं, पहले अपना मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर विधानसभा में 2 या 1 महिला संचालित बूथ बनाए गए हैं। कुछ विधानसभाओं में 2 हैं और कुछ जगह 1-1 है। इसका मतलब यह है कि इन बूथ जो संचालन होगा वो पूरी तरह से महिला केंद्रित होगी। महिलाएं आएंगी, वो ही वहां पे पीठासीन अधिकारी होगी। सुरक्षा कर्मी जो होंगे वो भी करीब करीब महिलाएं होंगी। दूसरा स्टाफ वो महिला होगा। पूरी तरह से महिलाओं से संचालित
होगा। इसके अलावा कुछ आदर्श पोलिंग स्टेशंस भी हैं जहां पर मतदाता आएंगे चुनाव आयोग की ओर से, ताकि बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच सके, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने की ये कोशिश है। पवन गौड़ सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, सहारनपुर के बारे में बताएं कि वहां पर हवा किस तरह की है, तैयारी हो चुकी है, अब मतदान, अब वो घड़ी आ गई है जब मतदाता, जो जनता है, वो फैसला सुनाने वाली है। पवन के पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, हमने आपकी कई रिपोर्ट्स देखी और गहमा गहमी है, बहुत ही गहमा गहमी है। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि फिर से बीजेपी की सत्ता आने वाली है, वहीं पर दूसरी पार्टी का कहना है कि नहीं बदलाव होगा। तो ये बताइए, तैयारी हो गई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा मेलिका जी, इस वक्त न्यूज 18 टीम रामपुर में है। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में कांटे की टक्कर और हॉट सीट मानी जा रही है, जहां एक और वीवीआईपी कैंडिडेट्स यहाँ हैं, तो वहीं यहाँ रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी कल अपना वोट कास्ट करेंगे 8 बजे, मुख्तार अब्बास नकवी। वहीं बात की जाए स्वार की, स्वार सबसे हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला आजम जो अभी बेल पर इस टाइम बाहर हैं, उनके अगेंस्ट में कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद अपना दल ने पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी को अपनी पूरी लिस्ट में, और कहा जाए तो अगर इस अलायंस टीम ने सबसे पहले किसी मुस्लिम प्रत्याशी के पे विश्वास जताया है तो उसमें ये हैदर अली खान की बात की जा रही है। अब ये टक्कर कैसी होगी, देखने वाली होगी। इन सब के बीच प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 196 ऐसे जगह हैं जिन पर स्पेशल फोर्स लगाया जा रहा है, ड्रोन 7 कैमरा लगाए जा रहे हैं। इन सब के अलावा 200 से ज्यादा मोबाइल गाड़ियां लगाई जा रही है। 26 बाइकों को उन सेंसिटिव एरियाज में रखा जाएगा जिन गलियों में पोलिंग स्टेशंस बनाए गए जहां व्हीकल्स 4 व्हीलर नहीं जा सकते, वहां 26 बाइक्स को रखा गया और इनके साथ ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ लेस कांस्टेबल होंगे। इनके अलावा 7 ड्रोन कैमरास को भी लगाया गया। उसके बाद जो सीपीएमएफ के जवान उनको डिप्लॉय किया गया है, पिंक बूथ बनाए गए, और सबसे बड़ी बात, पहली बात जो फोटोग्राफी कराई गई तो 178 फोटोग्राफर्स को भी लगाया गया है जो प्राइवेट हायर किए गए, जो मजिस्ट्रेट्स के साथ व्हीकल्स में लोड करेंगे। वाकई सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं, खासकर संवेदनशील जगहों पर, संवेदनशील बूथों पर। पवन भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं कानपुर से, माफ कीजिएगा सहारनपुर से। पवन, आपके पास आती हूं, वहां पर तैयारी किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर जिले में 2957 बूथ हैं, उसमें से 1478 जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील बूथ के अंदर आते हैं। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी जब चुनाव के दौरान जब वोटिंग होगी। अगर बात करें कि इस बूथ जिसमें खड़ा हुआ हूं, ये 312 नंबर बूथ है और इस बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है, यानी कि सहारनपुर के जो 7 जो विधानसभाएं हैं उसके अंदर हर विधानसभा में एक बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है। आप तैयारियां देख सकते हैं कि यहाँ का जो संचालन है पूरी तरह सारी महिलाएं करेंगी। बलून्स को फुला के तैयार किया जा रहा है क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ बच्चे भी आते हैं। इस बूथ की जो पीठासीन अधिकारी सरिता शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से तैयारी आप लोग ने की है पिंक बूथ की? सर, हम लोगों ने लगभग सब कुछ कर लिया है, सारे लिफाफे वगैरह हमारे रेडी हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। हम लोगों ने मॉर्निंग में टाइम बचे करके हमने मशीन का कनेक्शन कर लिया है ताकि हम लोग मॉक पोल अच्छे से कर पाएँ। और अब जो बच्चे महिलाओं के साथ आएंगे, थोड़ा बच्चे अपनी मदर को कम तंग करें, थोड़ा इन्हें देख के हैप्पी फील करें, इसलिए ये चीज़ भी आदेश अनुसार हो रही है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बस सभी महिलाओं से अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस रश पर्व में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल पवन, और हर कोई यही अपील कर रहा है, न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक जाएं, मताधिकार का इस्तेमाल करें। और यहां पर जो तैयारी पवन दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई किसी उत्सव, किसी पर्व की तैयारी है। और चुनाव को लोकतंत्र का पर्व ही कहा जाता है, तो अपनी भागीदारी जितना मुमकिन हो सके उतना निभाने की कोशिश मतदाताओं को करनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। ये तस्वीर अलग अलग जगहों की हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और कानपुर, माफ कीजिएगा, रामपुर से हमारे साथ मौजूद हैं अमित का एक बार फिर से रुख करेंगे। अमित, रामपुर की बात अगर की जाए तो यहां पर लड़ाई कांटे की दिख रही है या फिर एक तरफा मुकाबला दिख रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, रोचक और सबसे ज्यादा निगाह किसी विधानसभा क्षेत्र में तो वो रामपुर और उसके आसपास। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुरादाबाद मंडल की बात की जाए, इसमें मुरादाबाद की बात करें, हम रामपुर की बात करें, अमरोहा की बात करें, संभल की बात करें, इन सब जगह नेक टू नेक
फाइट्स मानी जा रही हैं। मगर अगर हम बात की जाए, जिस वक्त न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त यहाँ करेगी, हर चप्पे चप्पे पे न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स, अगर न्यूज़ 18 के इस रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में जहाँ 2017 की बात की जाए तो 2017 में समाजवादी पार्टी के पाले में 3 सीट्स थी और 2 भारतीय जनता पार्टी के। मगर क्योंकि इस वक्त वे वाली बात नहीं, इस वक्त कॉम्पिटिशन और टफ नेक टू नेक फाइट के, हम स्वार टाडा की बात करें, स्वार टाडा इस वक्त सबकी नजरें उस पर हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अब्दुल्ला आजम है तो वहीं आजम खान की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी, क्योंकि भले ही वो सलाखों के पीछे हैं मगर उनका चुनाव भी उनके बेटे देख रहे हैं, यानी स्वार और रामपुर दोनों चुनाव देखे जा रहे हैं। वहीं मियां खान जो एक राजघराने से हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बहुत रोचक होने वाला है और बहुत अहम जिम्मेदारी इन सभी जगहों पर मतदाताओं के कंधे पर है और उस जिम्मेदारी को निभाने की बारी उनकी है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आप भी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के वोटर हैं और आपके पास भी कोई चुनावी मुद्दा है तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक मौका दे रहा है, अपने मुद्दे को उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन। आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देनी है और